Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss a short lecture that is hydrolysis reaction and condensation reaction. आज हम कंडेंसेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो कंडेंसेशन रिएक्शन या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना चाहिए, वो है मोनोमर्स और पॉलीमर्स। मोनोमर्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल यूनिट्स, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर लार्ज यूनिट्स। छोटे यूनिट्स या छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं, बड़े यूनिट्स या बड़े मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स कहते हैं। अब अगर हम कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन करें तो द रिएक्शन इन व्हिच मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होके उनसे रिजल्ट में पॉलीमर बनता है, इसी रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन हो जाता है, तो इसी दौरान एक मोनोमर से OH और दूसरे मोनोमर से H निकल जाता है। मतलब ये कि वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर्स। तो जब वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है तो रिजल्ट में पॉलीमर बनता है, इसी रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखें तो अमीनो एसिड्स हमारे साथ मोनोमर्स हैं, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे रिजल्ट में प्रोटीन बनता है जो कि एक पॉलीमर है या लार्ज मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स हैं, ये कंबाइन होके उनसे रिजल्ट में न्यूक्लिक एसिड बनता है जो कि एक पॉलीमर है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग। मतलब यह है कि इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होके एक पॉलीमर या मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करेगा। डेफिनेशन को अगर हम देखें तो द रिएक्शन इन व्हिच पॉलीमर ब्रेक्स अप इनटू मोनोमर्स। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है, ब्रेकिंग होती है पॉलीमर की थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें यहाँ पर पॉलीमर ब्रेकअप होके वापस मोनोमर्स में तब्दील हो जाता है, इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। बोथ रिएक्शंस आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर। कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह यहाँ पर मोनोमर्स कंबाइन होके रिजल्ट में पॉलीमर बनता है, यहाँ पर पॉलीमर ब्रेकअप होके रिजल्ट में मोनोमर्स बनते हैं। एग्जांपल्स हम इनको उलट करके ये इनके एग्जांपल्स हैं। प्रोटीन, यहाँ पर अमीनो एसिड्स कंबाइन होके प्रोटीन बनता है, यहाँ पर प्रोटीन ब्रेकअप होके अमीनो एसिड्स बनते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होके न्यूक्लिक एसिड बनता है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड ब्रेकअप होके वापस न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।